तूफान। गिरा ग्राम सिय राम जस गाँव सुन सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझ करके सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के जस को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मनमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तन पाई, लहई सखल शोभाय अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवज्योति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकवि कविति बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, और सुमिरत शारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि की स्मरण करते हैं, उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर के दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनुआये, सो श्रम जाय न कोटि उपाये। कवि को विद्या से हृदय विचारी, गाँव हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाते बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के जस का ही गान करते हैं। किन्हे प्राप्त जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन करके पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती की इसको स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर्षय बड़ी बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जुगति वेद पुण्य पेहिए, रामचरित बरतार। परिहर सज्जन विमल शोभायति अनुराग। जे जन में कलिकाल कराला, कर्तव्य वायस बेस मराला। चरत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट करे वर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन हो कोह काम के। तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, धीक धरन ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहला करके लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धांगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जब अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं रहूँ। ताते मैं अति अरब बखाने, थोड़े मोह जानी है इसे आने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी में ही समझ लेंगे। समुझ विविधि विधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुन दें खोरी। ये तो पर करी हैं जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझ करके कोई भी इस कथन को सुन करके दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि की कंगाल हैं।
कवि हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गायो। कह रघुवत के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र की गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुति गिरि मेल उड़ाई, कहूँ तूल कहीं लेखे माई। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अट कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत चिकता है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी करते अपने बड़ी। तो देवी पूरी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जास गुण, करहि निरंतर गान। सब जानत प्रभुता सोई, तदप कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभा भांति बहु हाका। एक अनु अरूप नामा, सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तहि धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। यही जन पर ममता यदि छोहु, यही करुणा कर कीन को। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हर जस जस जानी, करहि पुनीत सुफल निज खाबानी। वे परम श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का जस, हरि का जस बन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हो नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, तहि मग चरत सुगम मोहि भाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अति अपार ये सरित बर, जौन सेतु कराए। चढ़ पीढ़ी क्यों परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़ करके बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हर सुजस बखाना। चरण कमल बंदो तिन केरे, पूर्व सकल मनोरथ मेरे। चरण कमल बंदो तिन केरे, पूर्व सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा तिन हर चरित बखाने। भय जय जे हुई हैं आगे, प्रणो सब वही कपट सब त्यागे। हूँ प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुझ नहीं आदरही, सो श्रम आदि बालिक करही। कीरत भनित भूरि भूति भरि सोई, सुर सरसम सब कहित होई। राम सुकीरत भनत भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्त कविता समाप्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह आसमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल
नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सियन सुहावन टाट बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शरण कबीर की रत विमल, सोई याद रहे सुजान। सहज भयल बिसराय रिपु, जो सुन कर नहीं बखान। सो न होई बिन विमल मति, मोहि मति बलि अति थोर। करहु कृपा हरि जस करहु, कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को विदरग बरचरित्र, मानस मंज मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि रखी, मोह पर हूँ कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र की मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुन करके और सुंदर रुचि देख करके मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनिपद कंज रामायण जे निर्मय, सखर सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। बंदो चार्यु भेद भवारित बोहित सरिस, तिन्हिन सपने खेद वर्ण द्रघुवन विसल जस। बंदो विधिपद रेतु रेणु भव सागर जय कीन जय, संत सुधा सस धेन प्रगटे खल विष बारुनी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहो कर जोर। होय प्रसन्न पूर्व सकल, मंजु मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंदो सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कह सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चैतवाली हैं। ये गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और जस कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुर पितु मात महेश भवानी, प्रणो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखास्य, पी के हित निरुपधि, सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्थी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल विलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनिमिर आखर अरतन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थात होता है और न जब ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो मेष मोहि पर अनुकूला, करें कथा बुध मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णो रामचरित चाऊ। वनित मोर शिव कृपा विभाति, सच समाज मिर मनहु सुराती। जे कथई सनय समेता, कहीं सुनिय समुझिय सचेता। हुई है रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ करके कहने सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सपने साचो मोहि पर, जो हरि गौरी प्रसाद। तो फुर हों जो कहूँ सब, भाषा वनित प्रभाव। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बंदो अवधपुरी अति पावनी, सर कलि कलुष न सावन। प्रणम गुरु नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु निथोरी। से निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदों कौशल्या दिश प्राची,
बंदो कौशल्यादिश प्राची, कीरत जात सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक को नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बना करके अपने लोग धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली रही है। प्रगट्यो जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद कर कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करम प्रणाम करम मन बानी, करम कृपा सुख सेवक जानी। जिन्हि बिरंचि भयो विधाता, महिमा अयोध्या राम पितु माता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बंदो अवध भुआर, सत्य प्रेम जय राम पद। विचुरत दीन दयाल, प्रियतम तृण युग परिहर्यो। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यं गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने जोग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। रामचरण पंकज मन जासु, अलबुद मधुपयो तज न पासु। बंदो रथि मन पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। मैं लक्ष्मण जी की चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाली है। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का जस पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुए। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरण भूम भय तारण। सदा सानुकूल रश्मों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिप सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरते अनुगामी। महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न की जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर से हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके जस का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्ण किया है। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रणो पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंग दादि जे कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बानों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी, आज जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आज शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणो सबहि धरण धर शीसा, करम कृपा जन जान मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग बद कमल मनायो, जासु कृपा निर्मल मति पायो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गिराय अर्थ जल बीज सम, कहियो भिन्न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन।
बंधुर नाम राम रघुवर के हेत कृतान भान हिम कर को वेदी हरि हरमय वेद प्राण सो अगन अगम अगुण अनुपम गुण निधान को महामंत्र जो इस जपत महेशु कामी सुकृति हेतु उपदेशु महिमा जास जानन गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है था, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इन राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे गए जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु भन शुद्ध कर उल्टा जापु सहस नाम सम मुनिष्य वाणी जप जय पिय संग भवानी। आज कवि वाल्मीकि जी की राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप करके पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है और प्राप्ति जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेतु हेर हर ही के को किय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिव नी को काल कोट फल दीन मी को। देवी पूरी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होवे सुखारे बरसार तुरंग भगत तुलसी सार सुदास राम नाम बर भरण दुग सावन भादो मास। आखर मधुर मनोहर दो वरण विलोचन जग जन जिय सो जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाभ पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वर्णत वर्ण प्रीति विरगाती ब्रह्म जीव सम सहज सघाती नर नारायण सरित सुभ्राता जग पालक विषेक जन त्राता भगत सुति कल कर्ण विभूषण जग हित हेतु विमल विधि भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों को रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णपूर्ण है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तो सम रघुवर सुधा के कमठ से समधर वसुधा के जनमन मंजु कंज मधुकर से जी जसो मत हरिव हरधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होंगे सुखारे एक छत्र एक मुकुट मणि सब बार निर्मल जोई तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्ररूप और रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अनुनामी प्रीत परस्पर प्रभोनुगामी नाम रूप दुई स उपाधि अकथयनाद सुसामुज साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों अक्षर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति रूप बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुन गुण भेद समुझिए साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ध्यान नहीं नाम बीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और छोटा, कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुन करके साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तरगत न पर ही पहचाने। सुमरिए सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता है। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अगत कहानी, समुझ सुखद परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुहासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर्दुहासिया है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राम नाम मन दीप धरु, जिय दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाह शिव जियार।